स्टूडेंट, दिस इज रंजन मिश्रा। आप लोग को 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंटायर ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ही क्लास में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरे को बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको रिंग चेन भी बोला जाता है और जिसको साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इंटायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली दो ही क्लास में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, दूसरे को बोला जाता है क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको रिंग चेन कंपाउंड भी बोलते हैं और जिसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। कैसे पहचानिएगा कि कौन सा कंपाउंड आपका ओपन चेन कंपाउंड है? इफ कार्बन कार्बन अटैच्ड इन ओपन चेन, एग्जाम्पल देखिए इसका। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा मिला तो इन सभी कंपाउंड को बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड। आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे, इसको बॉन्ड बोला जाता है। ये भी जानते होंगे कि कार्बन आपका टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, इसका अर्थ है ये कार्बन 3 बॉन्ड और बनाया होगा और वह 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये अंडरस्टूड है कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा, H H H। सिमिलरली ये कार्बन आपका 2 बॉन्ड बना चुका है, तो ये भी अंडरस्टूड है कि इस कार्बन के पास आपका 2 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन आपका 3 बॉन्ड बनाया है, इसका अर्थ है कि इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस फॉर्म में रहे, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड किसको बोलते हैं? चाहे साइक्लिक कंपाउंड। इफ कार्बन कार्बन अटैच्ड इन रिंग लाइक दिस वन, एग्जाम्पल। अगर आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलिएगा साइक्लिक कंपाउंड। अभी यहां पे आप लोग को मेंशन किए हैं, उसी तरह ये कार्बन आपका 2 बॉन्ड बना चुका है, इसका अर्थ है कि अंडरस्टूड है कि इस कार्बन के पास आपका 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा। साइक्लिक कंपाउंड को भी 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक। कैसे पहचानिएगा कि कौन साइक्लिक कंपाउंड आपका होमोसाइक्लिक है और कौन साइक्लिक कंपाउंड आपका हेट्रोसाइक्लिक है? अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में, जैसे कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में रिंग के अंदर केवल कार्बन हो तो उन सभी साइक्लिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा भी एलिमेंट अटैच हो तो उन सभी साइक्लिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। सिंपली, इन ए साइक्लिक कंपाउंड, if only carbon atom is attached in ring, then it is called homocyclic.
On the other hand, in a cyclic compound, if another element along with carbon is attached in ring, then it is called heterocyclic compound. अभी आप लोग को मेंशन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लास में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक आपका ओपन चेन हो गया, दूसरा आपका क्लोज चेन हो गया, जिसको साइक्लिक भी बोलते हैं, जिसको रिंग चेन भी बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को भी दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक आपका है होमोसाइक्लिक और दूसरा आपका हेट्रोसाइक्लिक। आगे जब आप लोग को रिजोनेंस वगैरह पढ़ाएंगे, एरोमेटिसिटी बताएंगे, आगे मिलेगा आप लोग को, तो उस वक्त फिर आप लोग को मेंशन किया जाएगा कि होमोसाइक्लिक को भी दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाएगा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरा आपका हो जाएगा होमोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक को भी दो क्लास में डिवाइड हम लोग करते हैं। एक आपका हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरा आपका हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। ये अभी इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशन जानना जरूरी है। तो जिस वक्त उसका कंडीशन आप लोग को मेंशन किया जाएगा, उस वक्त इसको फिर से क्लासिफाई किया जाएगा। आप लोग को अब बताने जा रहे हैं कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे कीजिएगा। बेस्ड ऑन IUPAC सिस्टम, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स बना है और वह रूल जानना जरूरी है आप लोग को। इसके लिए जो फर्स्ट रूल है उसको मेंशन करने जा रहे हैं। रूल फर्स्ट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन which is called main chain and remaining chains are called branch chain or substituent. As for example, जैसे सपोज कीजिए इस कंपाउंड का नेमिंग करना है आप लोग को, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। अभी तो आप लोग को मालूम चल गया कि ये कार्बन के पास आपका, इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, जो शुरुआत में बिगिनिंग किए थे। तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये आपका अंडरस्टूड है। अगर इस कंपाउंड का नेमिंग किया जाए IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सबसे फर्स्ट जो रूल है, आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन खोजना है। एक इंड से स्टार्ट कीजिए, अदर इंड चले जाइए बिना कलम उठाए, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा वह आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होगा। हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव किया जा सकता है, ऐसे भी मूव किया जा सकता है। देख लीजिए कि किस में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो हम लोग करेंगे इसको, तो इसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी ये जो कंपाउंड है इसमें 11 कार्बन का मेन चेन मिला, और मेन चेन से जो आपका छूट जाता है, जैसे ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, मेन चेन से जो आपका बच जाता है उसको बोलते हैं ब्रांच चेन, चाहे सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, उसको ब्रांच चेन बोला जाता है। ये भी ब्रांच चेन हो गया, ये भी ब्रांच चेन हो गया और ये भी ब्रांच चेन हो गया। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नेमिंग करना होगा तो फर्स्ट रूल तो आपको अप्लाई करना ही होगा। सेकंड रूल बताने जा रहे हैं।
जैसे आप लोग से पूछा जाए कि इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, तो फर्स्ट रूल तो अप्लाई कीजिएगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन खोजिएगा। इस तरह आइएगा तो 4 ही कार्बन मिलेगा, ऐसे आप लोग जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा, ऐसे जाइएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन आपका ये हुआ 8 कार्बन का, ये आपका मेन चेन हो गया, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। ये आपका बच गया, इसको ब्रांच चेन बोलेंगे चाहे सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब सेकेंड रूल आपका है कि मेन चेन में नंबरिंग आप दोनों साइड से कर सकते हैं। कार्बन का नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, तो जब इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेन चेन में नंबरिंग आप दोनों साइड से कर सकते हैं, बट दैट विल बी करेक्ट विच गिव्स लोएस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसमें नंबरिंग उस साइड से कीजिएगा जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम हो। इधर से कीजिएगा तो सब्स्टिट्यूएंट आपका 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 पे आएगा, यानी ये वाला साइड आपका सही हो जाएगा। ये कार्बन 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। दोनों रूल फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन खोजना, जिसको मेन चेन बोलते हैं। मेन चेन से जो बच जाता है उसको ब्रांच चेन बोलते हैं चाहे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सेकेंड रूल है आपका, नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ द साइड्स इन मेन चेन, बट दैट विल बी करेक्ट विच गिव्स लोएस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद थर्ड रूल अप्लाई करना, रूल थर्ड बताने जा रहा है। जैसे कि आप लोग से पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेमिंग कीजिए, तो इसमें भी सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन खोजना है। एक बार फिर से इसको सिखा दे रहे हैं। हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते थे, हम लोग ऐसे भी मूव कर सकते थे, ऐसे भी मूव कर सकते थे, ऐसे भी मूव कर सकते थे। उधर से मूव करना है जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपका मिले। तो इस बार आपका मेन चेन ये वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का आपका मेन चेन होगा। इस बार जो ब्रांच हो जाएगा, एक ये ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया। उसके बाद सेकेंड रूल अप्लाई कीजिएगा। मेन चेन में नंबरिंग दोनों साइड से किया जा सकता है। इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो ब्रांच मिलेगा आपका 3 नंबर पे, ये 3 नंबर हो जाएगा, 4 पे भी मिलेगा, 4 पे भी मिलेगा, 3 + 4 + 4, सम इसका होगा 11। और इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो ब्रांच किस किस पोजीशन पे होगा, 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, फिर 5 पे मिलेगा, फिर 6 पे मिलेगा, 16। तो रूल थर्ड बोला जाता है कि इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट देन लोएस्ट सम रूल विल फॉलो। लोएस्ट सम रूल का क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि नंबरिंग मेन चेन में उस डायरेक्शन से कीजिएगा जिस डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का सम आपका कम हो। तो इधर से हम लोग मूव किए हैं तो सम आपका 11 आया है, और इधर से मूव किए हैं तो सम आपका 16 आया है। ये वाला साइड आपका सही होगा, इसको लोएस्ट सम रूल बोलते हैं, और ये वाला साइड आपका गलत हो जाएगा। मेनली ज़्यादातर केसेस में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना होगा तो 3 रूल तो आपको अप्लाई करना ही होगा। एक आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन खोजना होगा। सेकेंड आपका एक ही ब्रांच अगर रहा तो उस ब्रांच का पोजीशन कम आना चाहिए। थर्ड आपका एक से ज़्यादा ब्रांच रहा तो मेन चेन में नंबरिंग उस डायरेक्शन से कीजिएगा जिस डायरेक्शन से ब्रांच के पोजीशन का सम आपका कम हो। अब नेमिंग का एक और बेसिक बात बताने जा रहा है जिसको 9th में भी आजकल पढ़ाया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 होता है।
अल्केन बनता है अल्क प्लस ANA। ANA के पहले जो रहता है उसको रूट वर्ड बोलते हैं। जैसे अल्केन का मेंबर एक ही कार्बन से स्टार्ट हो जाता है तो N = 1 होगा तो हाइड्रोजन आपका 4 होगा, तो 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, C1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन H4 मेंशन करने की जरूरत है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर आपका CH4 होता है जिसको मीथेन बोलते हैं। पूछा जा कि एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, तो अभी बताएं ANE से जो पहले वाला लगा रहता है उसी को रूट वर्ड बोलते हैं। तो ANE हटा दीजिएगा, बचा आपका मिथ, एक कार्बन का रूट वर्ड आपका मिथ होगा। उसी तरह 2 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन 6 होगा, इसको इथेन बोलते हैं, इसका रूट वर्ड आपका इथ हो जाएगा। 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, C3H8, इसको प्रोपेन बोलते हैं, इसका रूट वर्ड आपका प्रोप हो जाएगा। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, C4H10, इसको ब्यूटेन बोलते हैं, इसका रूट वर्ड आपका ब्यूट हो जाएगा। 10 तक मेंशन कर दे रहा है। 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, इसका रूट वर्ड आपका पेंट हो जाएगा। C6H14, 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं, इसका रूट वर्ड आपका हेक्स हो जाएगा। सिमिलरली 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं, C7H16 हेप्टेन। अब रूट वर्ड नहीं लिखेंगे, आप लोग को मालूम चल गया, ANE हटा दीजिएगा, जो बचेगा वही रूट वर्ड होगा। C8H18 ऑक्टेन बोलते हैं, C9H20 नोनेन बोलते हैं, C10H22 डेकेन बोलते हैं। फिर से मीथेन से डेकेन तक एक बार फिर से रिपीट कर दिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसका भी जरूरत पड़ेगा। एक चीज और बताने जा रहे हैं आप लोग को। अभी आप लोग को मेंशन किए कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n+2 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालिएगा तो H2n+2 है, इसमें से 1 हाइड्रोजन माइनस कीजिएगा तो बचेगा CnH2n+1। इसको अल्केन बोलते हैं और इसको अल्काइल बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मीथेन का अभी बता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 हो गया, इसको मीथेन बोलेंगे। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो CH3 बनेगा। ऐसे लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, CH3 ऐसे लिखना है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। चूंकि कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, इसका अर्थ हुआ है इधर भी एक बॉन्ड बनाया होगा। तो CH3 को पूछा जाए क्या बोलेंगे तो इसको मिथाइल बोलेंगे, और रूट वर्ड में YL ऐड कर दीजिएगा, उसको मिथाइल बोलेंगे। सिमिलरली C2H6 को अभी बताएं इथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन इसमें से माइनस कीजिएगा तो C2H5 बचेगा। पूछा जाए कि अब C2H5 को क्या बोलेंगे तो इसको इथाइल बोलेंगे। उसी तरह C3H8 को प्रोपेन बोलेंगे। एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो C3H7 बनेगा, उसको प्रोपाइल बोलेंगे। अब नेमिंग का एक आध क्वेश्चन आप लोग को करा रहा। जैसे कि सपोज कीजिए पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नेमिंग क्या होगा। ऐसे भी लिख सकता है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। इसका अर्थ है कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है। ये कार्बन आपका 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा CH2। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए,
ये कार्बन आपका 3 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास एक और बॉन्ड होगा, वह बॉन्ड आपका हाइड्रोजन के साथ होगा, CH CH3 CH2 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 और CH3। कंपाउंड को ऐसे भी मेंशन कर सकता था, दोनों आपका एक ही है। पूछेगा कि इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग क्या है, तो आप लोग को रूल पता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन खोजना है, जिसको हम लोग मेन चेन बोलते हैं। अब तो इतना आसान हो गया, खोज सकते हैं आप लोग। सबसे लंबा कार्बन चेन ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 कार्बन का मेन चेन हो गया, तो अल्केन में 9 कार्बन को अभी बता है नोनेन बोलते हैं, यानी मेन चेन आपका नोनेन का हो गया। मेन चेन से एक बच गया, जिसको बोले हैं ब्रांच चेन बोलते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये बचा है तो क्या है, CH3 है। अभी बोलें कि CH3 को मिथाइल मेंशन करते हैं, मिथाइल मेंशन किया जाता है। तो जब एक ही ब्रांच है तो इस ब्रांच का पोजीशन आपका कम आना चाहिए। इधर से काउंट कीजिएगा तो ब्रांच आपका 1 2 3 4 पे आएगा, और इधर से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा। ये वाला साइड सही है, 4 पे आएगा। अब इसका नेमिंग होगा, 4 के बाद हाइफन दीजिएगा। 4 पे आपका क्या है, मिथाइल है, 4 मिथाइल। इसका काम हो चुका। अब कितना कार्बन का मेन चेन है, 9 कार्बन का। 9 कार्बन को क्या बोलेंगे, नोनेन। दिस इज 4 मिथाइल नोनेन। इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग यही होगा। कुछ और केसेस डिस्कस किया जा रहा है इस पे, जैसे कि सपोज कीजिए CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 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 और CH3। पूछा जाए कि इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग बताइए, तो सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन खोजना होगा। हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, हम लोग ऐसे भी जा सकते थे। तो इतना तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसी साइड मिलेगा। ये आपका मेन चेन हो गया, ये आपका मेन चेन हो गया। इसमें आपका ब्रांच एक ये हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ब्रांच आपका C2H5 है, और C2H5 को इथाइल बोलते हैं, अभी बताए थे आप लोग को। एक ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया, और एक ये ब्रांच हो गया। इसके पहले वाला केस में आपका एक ही ब्रांच था, तो नंबरिंग उस साइड से किए हैं हम लोग जिस साइड से ब्रांच का पोजीशन कम हो। इस बार आपका 3 ब्रांच है, तो अभी मेंशन किए थे रूल थर्ड, लोएस्ट सम रूल विल फॉलो, लोएस्ट सम रूल विल फॉलो। इधर से काउंट कीजिएगा तो ब्रांच आपका होगा 1 2 3 पे। पहला ब्रांच आपका 3 पे होगा, दूसरा ब्रांच आपका 4 पे होगा, तीसरा ब्रांच आपका 5 पे होगा। समेशन 12 हुआ। अगर इस साइड से काउंटिंग कीजिएगा मेन चेन में, तो पहला ब्रांच आपका होगा 1 2 3 4 5 पे होगा, फिर 6 पे होगा, फिर 7 पे होगा। 18 सम हुआ। सम ज़्यादा हुआ, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। यानी इस बार 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा। 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 2 बार मिथाइल है। इसके लिए भी एक रूल है, इफ सेम ग्रुप अपीयर मोर देन 1 टाइम्स, अगर सेम ग्रुप एक से ज्यादा बार अपीयर होगा, एक से ज्यादा बार कुछ भी हो सकता है। अगर 2 बार अपीयर होगा तो डाई लगाना जरूरी है उसके पहले, 3 बार होगा तो ट्राई लगाना जरूरी है, 4 बार होगा तो टेट्रा लगाना जरूरी है, 5 बार होगा तो पेंटा लगाना पड़ेगा, 6 बार होगा तो हेक्सा लगाना पड़ेगा, एटसेट्रा। इस बार 2 बार मिथाइल है, तो 2 बार मिथाइल है तो मिथाइल के पहले डाई लगाना जरूरी है। और इथाइल आपका एक ही बार है और वह 5 नंबर पे है,
मिथाइल आपका 3 नंबर पे है 4 नंबर पे है? तो पहले मिथाइल को मेंशन करेंगे या पहले इथाइल को मेंशन करेंगे? इसका भी एक रूल है, उस ग्रुप को पहले मेंशन करना है जो अल्फाबेट में पहले आए। इथाइल आपका ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल आपका एम से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट में आपका ई पहले आता है, तो नेमिंग करते वक्त पहले इथाइल को मेंशन करेंगे। अब उसके पोजीशन को मेंशन कीजिए कि इथाइल आपका किस पोजीशन पे, तो इथाइल आपका 5 नंबर पे, इसको मेंशन करेंगे दिस इज 5 इथाइल कोमा, इसका वर्क हो चुका। 3 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, अभी बोले हैं 2 बार मिथाइल है, 2 बार मिथाइल होगा तो डाई लगाना जरूरी है। 3,4 दोनों पोजीशन को मेंशन कीजिए, 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। तीनों ब्रांच का काम हो चुका। अब मेन चेन का नंबरिंग करना, तो मेन चेन का जब नेमिंग कीजिएगा तो मेन चेन आपका 9 कार्बन का, और 9 कार्बन को आपको नोनेन बोलेंगे, नोनेन बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट केस इसका बता रहा, जैसे आप लोग से पूछा जाए कि CH3CH C2H5 CS2 CS2 CH C2H5 और CH3, ये क्वेश्चन एक बार मेडिकल में पूछ चुका। ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, मेन चेन इसको ले लिया जाता है, लेकिन इसको ब्रेक करके बताते हैं। इसको तोड़िएगा तो ये कंपाउंड इसमें आपका ब्रेक होगा, CH3 इससे आपका CH अटैच। यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, इस कार्बन से 2 कार्बन नीचे है, इस कार्बन से 2 कार्बन नीचे, 2 कार्बन ऐसे लिख दो, 1 2 2 कार्बन आप लोग ऐसे लिखिएगा। ये कार्बन आपका ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसका अर्थ है कि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन आपका 1 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा। दोनों को अटैच कीजिएगा तो C2H5 हो जाएगा। फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH2 है, फिर CH, फिर इसी तरह इस कार्बन से आपका 2 कार्बन नीचे है, 1 कार्बन 2 कार्बन, CH2 CH3 और फिर आपका CH3 हो। इसमें आप मेन चेन पहचानिए, जो पहले आप लोग को दिखाई दे रहा था कि ये मेन चेन है, इस बार ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपका मेन चेन हो गया, ये आपका मेन चेन हो गया। अब मेन चेन से कि ये बच गया और ये बच गया, दोनों मिथाइल ही है। तो एक से ज्यादा ब्रांच है तो अभी आप लोग को बताएं लोएस्ट सम रूल फॉलो होगा। इधर से काउंट कीजिएगा तो ब्रांच आपका 1 2 3 पे, 4 5 6 पे, सम आपका होगा 3 + 6 9 होगा। इधर से काउंट कीजिएगा तो ब्रांच आपका 3 पे, 4 5 6, दोनों साइड से सम आपका 9 ही आ रहा, 3 + 6 आ रहा। अगर दोनों साइड से सम आपका एक ही हो तब आप लोग को सोचना है कि ब्रांच सेम है या डिफरेंट है। तो इस बार ब्रांच आपका सेम है, सम दोनों साइड से एक हो तब आप लोग को देखना है कि ब्रांच सेम है या डिफरेंट है। अगर ब्रांच सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्रांच डिफरेंट है तो उसका रूल होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस बार दोनों आपका सेम ही है, 3 नंबर पे और 6 नंबर पे है, तो 3,6। अभी आप लोग को बोले कि 2 बार मिथाइल है तो डाई लगाना जरूरी है, 3,6 डाई मिथाइल, ब्रांच का काम हो गया। मेन चेन आपका 8 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन को ऑक्टेन बोलेंगे। थैंक यू।